similars are, then it is your 3 degree amines. तो ये है आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि whether the amines are 1 degree, 2 degree or 3 degree. Then the nomenclature. How to do the nomenclature? Amines जिस कार्बन पर अटैच्ड है उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए longest chain select करना है. That means you have to select that longest chain which includes NH2 group. मतलब चेन का कार्बन से डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए. तो सपोज कि ये आपका चेन है, दिस इज द चेन, और यहाँ पे NH2 ग्रुप है. ठीक है. सो आई एम राइटिंग वन एग्जांपल. दिस एग्जांपल. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, बट ये लॉन्गेस्ट चेन आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस लॉन्गेस्ट चेन इज नॉट हैविंग NH2 group directly attached to the carbon of the chain. बट अगर आप ये चेन लेते हैं, दिस चेन, तो आपका 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ कार्बन आप देख रहे हो कि NH2 ग्रुप अटैच्ड है. तो maybe a longest chain existing longer than the chain including NH2 group, but you are not free to select that chain. You will select the chain which will include NH2 group no matter if the chain is smaller than also. तो आप ये 5 कार्बन का चेन है बट इस चेन में NH2 ग्रुप है. ये 6 कार्बन का चेन है बट इसमें NH2 ग्रुप नहीं है. तो वो चेन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे. हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें NH2 ग्रुप आ जाता है. नाउ उसके बाद असाइनिंग द लोकेट नंबर. जब आप लोकेट नंबर असाइन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि द फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट द प्रायोरिटी. अगर आप यहाँ से लोकेट नंबर असाइन करते हैं 1 2 3 4 5, द फंक्शनल ग्रुप इज गेटिंग द पोजीशन, और यहाँ से असाइन करते हैं फर्स्ट पोजीशन. तो प्रायोरिटी आपको फंक्शन को देना है. तो आपने लोकेट नंबर, यस, किसी को डाउट है? तो आपने लोकेट नंबर असाइन कर दिया. लोकेट नंबर असाइन करने के बाद व्हाट विल बी द नेम? एक प्रीफिक्स नेम, एक मिडिल नेम दैट इज अ रूट नेम एंड द सफिक्स नेम. तो प्रीफिक्स में कौन आएगा? जो सब्स्टिट्यूट चेन के बाहर हो गया, दैट इज योर इथाइल ग्रुप. तो ये इथाइल ग्रुप किस कार्बन पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2. तो यू विल बी राइटिंग 2 इथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5. देन द नेम गोस पेंटेन. नाउ पेंटेन का E will be replaced by amine. बट ये अमाइन कहाँ पे है? 1 पे. कार्बन नंबर 1 पे अमाइन है. So the name goes 2-ethyl pentane 1 amine. पेंटेनामाइन होता है ये. पेंटेन 1 अमाइन. 2 अमाइन भी हो सकता है, 3 अमाइन भी हो सकता है, so on. तो ये है आपका रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री. 1 डिग्री में किसी को डाउट है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो दैट इंक्लूड्स NH2 ग्रुप. लोकेट नंबर असाइन करो गिविंग प्रायोरिटी टू NH2 ग्रुप. और फिर जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है वो लिख करके अल्केन E will be replaced by amine. अमाइन का लोकेट नंबर आपको देना है whether the amine is present at carbon number 1 2 3 and so on. तो 1 amine 2 amine 3 amine आपको देना है. अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है then the name goes in the prefix. तो आप प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं. So this is the rule of nomenclature of 1 degree amines. अगर amines आपका 2 डिग्री है, suppose I am giving CH3, CH2, CH2 and CH3. मैम वीडियो फ्रीज हो गया. Now NH is present, so it is 2 degree amine. तो अमाइन अमीनो ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है. NH के दोनों तरफ, इधर भी एक अल्काइल है, इधर भी एक अल्काइल है.
Then which of the two alkyl is longest? That you have to select. Which of the two alkyl is longest? जो लेफ्ट साइड में है वो लॉन्गेस्ट चेन है, ये जो राइट साइड में है वो लॉन्गेस्ट चेन है. कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है कि CH3 इधर हो और इधर CH2 CH3. तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप यही लॉन्गेस्ट चेन लेंगे. नो, जो दोनों आइदर साइड ऑफ NH ग्रुप जो आर लॉन्गेस्ट है, दैट आर इज टू बी सिलेक्टेड. और उस आर को सिलेक्ट करते हुए यू टेक द NH ग्रुप इन द चेन. ठीक है, NH के दोनों तरफ आर है, लॉन्गेस्ट आर आप सिलेक्ट कर लीजिए. लॉन्गेस्ट आर को सिलेक्ट करके स्मॉलर आर को थोड़ी देर के लिए यू जस्ट फॉरगेट इट. और आप मान लीजिए कि दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन एंड राइट डाउन द नेम. इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन का चेन है और अमाइन ग्रुप है. तो 2 कार्बन की चेन में व्हाट विल बी द नेम? आप अगर यहाँ भी लिखते हो तो दिस विल बी 1 अमाइन, यहाँ पे मैं वीडियो फ्रीज हो गई. लिखने का जरूरत नहीं. then the name goes ethanamine. ethanamine. but ये कहाँ जाएगा? so this will be attached to nitrogen. तो आप लिखेंगे N methyl. नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप है एंड द चेन इज ऑफ ethanamine. तो ये हो गया N methyl ethanamine. ठीक है, अगर ये भी दोनों बराबर ही चेन है, R is same on either side, तो आप फ्री हो. सपोज इस तरफ भी 2 ही कार्बन का R है और इस तरफ भी 2 ही कार्बन का R है, then it makes no difference. आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, either this one or that one. तो ये कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट बनके, जिसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन होगा. तो ये प्रीफिक्स नेम हो जाएगा, मिडिल नेम एंड द रूट नेम, सफिक्स नेम. तो प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा? जो सब्स्टिट्यूट बना. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट? इथाइल. बट इथाइल किस पर अटैच है? नाइट्रोजन पर. तो इट विल बी 1 N इथाइल और इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन का चेन है इथेन, E is replaced by amine. तो यहाँ पे आप 1 अमाइन लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि NH ग्रुप अगर यहाँ भी अटैच है then it will be 1 और NH ग्रुप अगर इसमें अटैच हो जाए then also आप इधर से कपलिंग करेंगे then it will be 1. तो 2 इथेन अमाइन होने का कोई संभावना यहाँ पे नहीं है. Now this is the rule of nomenclature. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और आप सोच के बताइए कि what will be the name of the compound. Who will give out the name? Who will name this compound? पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा अमाइन है. Yes, children. N-ethyl propanamine. N-ethyl propanamine. Okay. तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया प्रोपेनामाइन और ये सब्स्टिट्यूट हो गया N-ethyl. ओके, अब मैं आपको एक और नॉमेनक्लेचर, एक और एग्जांपल दे रही हूँ. What will be the name of this compound? पहले तो आप देखिए कि NH है, NH के इस तरफ भी एक R है, NH के इस तरफ भी एक R है. इस R में 2 कार्बन का चेन है और इस R में 3 कार्बन का चेन है. तो which is the longest chain? 3 कार्बन का चेन is the longest कि 2 कार्बन का चेन longest? Of course 3 कार्बन का चेन longest है. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए मैं चेंज कर दूं. मेरे पास ये 3 कार्बन का चेन है, तो ये 3 कार्बन का चेन आपको दिख रहा है
और इसके कार्बन से ये NH ग्रुप अटैच्ड है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए, और इसको 1 डिग्री अमाइन मान लूं, then what will be the name of this compound? अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और मैं इसको 1 डिग्री अमाइन मानूं, अब कोई मुझे बता सकता है इन दोनों का नाम क्या होगा? मैम प्रोपेनामाइड। ये प्रोपेनामाइड है। अब ये क्या है? That is propenamide. What is this? The second one. Ma'am, propane 2 amine. Propana 2 amine. प्रोपेन 2 अमाइन। वो प्रोपेनामाइड क्यों होगा? आपका रूल मैंने क्या कहा? Select the longest chain that you. मैम वो प्रोपेन 1 अमाइन। Very good. Now you have corrected. जो करेक्शन मैं चाहती थी वो आपने कर दिया। Yes. तो ये आपने, ये भी प्रोपेन है और ये भी प्रोपेन है, बट इस प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 पे NH2 है, इस प्रोपेन के कार्बन नंबर 2 पे NH2 है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन E is replaced और ये हो जाएगा 1 अमाइन और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आपको पकड़ना है, दैट इज प्रोपेन 1 अमाइन एंड दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? नो। अब मैं इस 1 डिग्री अमाइन को चेंज कर रही हूँ, इस 1 डिग्री अमाइन को मैं अब 2 डिग्री अमाइन में चेंज कर रही हूँ। तो आप नाम कैसे लिखेंगे? यहां भी मैं लगा दे रही हूँ एक तरफ CH3 सपोज, और यहां भी मैं लगा दे रही हूँ एक तरफ CH3। अब बताइए व्हाट विल बी द नेम? तो मैंने आपसे कहा क्या, जब 2 डिग्री अमाइन दे तो NH ग्रुप के आइदर साइड आप चेन को देखें, और जो छोटा वाला चेन है थोड़ी देर के लिए उसको जस्ट यू फॉरगेट इट। यहाँ भी NH के एक तरफ CH3 और NH के दूसरे तरफ 3 कार्बन का चेन है, तो आप ये छोटे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मान के चलिए कि ये दोनों ही हमारा 1 डिग्री अमाइन है। तो अगर इसको हम CH3 को फॉरगेट कर जाए थोड़ी देर के लिए एंड वी जस्ट कंसीडर कि ये 1 डिग्री अमाइन है, तो आपने अभी बताया द नेम गोज प्रोपेन 1 अमाइन। और इसमें भी अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि ये 2 डिग्री अमाइन है, तो इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी। अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि आप इसको भूल जाइए, जस्ट यू फॉरगेट इट एंड इमेजिन कि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो यू विल राइट प्रोपेन 1 अमाइन एंड हियर यू विल राइट प्रोपेन 2 अमाइन। अब मैंने कहा कि नो, अब मत भूलिए, अब आप इमेजिन करिए कि 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री अमाइन है, तो ये कहाँ जाएगा? दिस नेम विल कम इन द प्रीफिक्स। सफिक्स आपने उधर मिडिल नेम एंड सफिक्स नेम तो आपने लिख दिया, अब ये आपका प्रीफिक्स में आ रहा है, तो प्रीफिक्स में क्या है? एन मिथाइल, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, और ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। Tell me, is this clear or not clear? यस मैम क्लियर। Clear है? Yes. ये मैंने जो आपको बताया आपको किसी बुक में नहीं ऐसे मिलेगा, बट क्या होता है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो जब भी आपको 2 डिग्री अमाइन मिले या 3 डिग्री अमाइन मिले, तो आप क्या करें कि लॉन्गेस्ट R के साथ नाइट्रोजन को जोड़ते हुए आप बाकी को स्मॉलर R को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। कौन कौन सा छोटा R है? लॉन्गेस्ट R आप सिलेक्ट करिए, लॉन्गेस्ट R को सिलेक्ट करके आप 1 डिग्री अमाइन का नाम लिख दीजिए, क्योंकि बाकी जो R है वो प्रीफिक्स में आएगा, तो प्रीफिक्स में फिर आप बाद में ऐड कर दीजिए, ऐसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ऐसे आपको थोड़ा सा देख के स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप ये रूल को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंफ्यूज हो आप यही बात याद रखिएगा। अब हम आते हैं 3 डिग्री अमाइन, उसमें भी आपको रूल यही रखना है, लॉन्गेस्ट R के साथ नाइट्रोजन को जोड़ना है
और 1 डिग्री अमाइन का नाम लिख देना है और बाकी जो भी आ रहा है दैट विल बी इन द प्रीफिक्स। तो मैं आपको दे रही हूँ CH3 CH2 CH2 N CH3 C2 H5। जब भी C2H5 है आप जरूर इसको ओपन कर लें, CH2 CH3। और मैं एक और नाम दे रही हूँ CH3 CH2 N CH2 CH2 CH3 CH3। चलिए 2 कंपाउंड मैंने आपको दिया, ट्राई टू डू द नोमेनक्लेचर। चाहे स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हो चाहे स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हो, आपने नाइट्रोजन देखा, यस नाइट्रोजन है और 3 R है, नाइट्रोजन है और 3 R है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, नाइट्रोजन होगा 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन होगा ही नहीं, नाइट्रोजन के साथ 3 R होगा। तो आपने देखा नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, 3 R है, 3 डिग्री अमाइन आइडेंटिफाई कर लिया। अब तीनों में से लॉन्गेस्ट कौन है, तो जो लॉन्गेस्ट होगा उसी के साथ आप नाइट्रोजन को इंक्लूड करें, जो लॉन्गेस्ट होगा उसी के साथ आप नाइट्रोजन को इंक्लूड करें। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बाकी दोनों क्या है और इसी को आप देखिए। अब 2 कार्बन तक तो लोकेट नंबर असाइन करने की जरूरत नहीं होती, पर 3 कार्बन है तो आपको लोकेट नंबर असाइन करना है, तो यहाँ भी आप लोकेट नंबर असाइन करेंगे। लोकेट नंबर असाइन करके देखिए, नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1, यहाँ भी नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1, तो सिंपल सा नाम है प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमाइन, और ये भी प्रोपेन 1 अमाइन ही है, प्रोपेन 1 अमाइन, दोनों ही 1 अमाइन क्योंकि दोनों के लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन नंबर 1 से ही नाइट्रोजन है। बट व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट एक मिथाइल और एक इथाइल है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। सेम इज द केस हियर, एक इथाइल है और एक मिथाइल, तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा, तो यू विल राइट N इथाइल N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन, और ये भी हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, दोनों ही 1 अमाइन है। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, तो ये क्या हो जाएगा, which of the 3 is longest? तो ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, बट दिस इज a chain of 3 कार्बन, तो आप 1 2 3 लिखेंगे, तो 2 पे अमाइन है, तो ये will not be 1 अमाइन, this will be 2 अमाइन, तो आपका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, और प्रीफिक्स में आएगा N इथाइल N मिथाइल, the name goes N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट? आप चाहते हो कि मैं फिर से रिपीट करूं? यस और नो? नो मैम। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे जा रही हूँ। राजीव, इसमें लिंक खत्म हो गया। Okay, the next functional group is halogens. Halogens की पहचान कैसे होती है?
तो हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली ये 4 एलिमेंट्स ही आपको दिखाई देते हैं। कार्बन के साथ कहीं भी ये 4 अटैच्ड होंगे। कार्बन के साथ चेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन। हैलोजन को जनरली X से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड X हियर हैलोजन। हैलोजन जनरली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और X में भी योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली यही होता है। तो इसका नाम नेवर गोज इन सफिक्स। ये हैलोजन सब्स्टिट्यूट की तरह इनका नाम हमेशा प्रीफिक्स पे ही आता है, यानी कि आपको लिखना है द लॉन्गेस्ट चेन विल बी एल्केन, जो भी एल्केन है, और जिस कार्बन पर वो अटैच्ड है उसका लोकेंट नंबर एंड हेलो, तो इसका नाम होगा हेलो एल्केन। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जैसे CH3Cl मैं देती हूँ, तो कार्बन का चेन कितने कार्बन का है 1, तो ये नाम हो जाएगा मीथेन, ये मीथेन होगा। और आपका हैलोजन क्या है, ये प्रीफिक्स पे आएगा क्लोरो, तो इट विल बी क्लोरो, IUPAC name will be chloromethane। हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं बट ये कॉमन नेम है। नाउ लॉन्गेस्ट चेन मैं दे रही हूँ CH3CH2Br। अब मैं आपसे कहती हूँ कि राइट डाउन द नेम, तो व्हाट इज द रूल? रूल इज सेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन बट द चेन मस्ट इंक्लूड द हैलो ग्रुप, ब्रोमोइथेन number giving priority to the halo group। अगर यहाँ से आप असाइन करते हो तो इट विल बी कार्बन नंबर 1। अगर ब्रोमीन यहाँ प्रेजेंट होता तो आप क्या असाइन करते? आप असाइन करते कार्बन नंबर 1 इसको। इसका मतलब है कि when there are 2 carbon no need to assign the locate number, क्योंकि यहाँ पे जहां से भी आप करोगे इट विल बी कार्बन नंबर 1 ओनली। तो इसका नाम क्या होगा? द ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रीफिक्स में आएगा एंड प्रीफिक्स नेम इज ब्रोमो एंड इथेन, ब्रोमो इथेन। अगर मैं और इससे लंबा चेन आपको देती हूँ तो हाउ विल यू राइट? सपोज मैं देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH Br CH3, सपोज ये कंपाउंड देती हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, Br भी है। डबल बॉन्ड जो है इट नेवर गोज इन प्रीफिक्स और Br जो है इट नेवर गोज इन सफिक्स। Br मतलब हेलो, हेलो ग्रुप का नाम हमेशा ही प्रीफिक्स में आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यस। किसी को कोई डाउट है? 2 ब्रोमो यस 2 ब्रोमो ब्यूटेन ब्यूट ब्यूटीन ब्यूट 3ene। बेटा यहाँ पे क्या है ना कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड भी है और एक ब्रोमो भी है। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रायोरिटी सीरीज नहीं लिखवाया है, कल मैं आपको प्रायोरिटी सीरीज लिखाऊंगी और मल्टी फंक्शनल ग्रुप बताऊंगी। तो जब हेलो ग्रुप और डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, हेलो ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो ये 1 2 3 4 आएगा, इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो इट विल बी 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ene। क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ene। अब मैं आपको प्रायोरिटी सीरीज में लिखवा दूंगी तो शायद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको देती हूँ CH3 CH2 Cl CH3 CH3 CH3, now what will be the name of this compound? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, आपका फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, क्लोरीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन।
अब इस कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आप आइडेंटिफाई करें। क्या 4 कार्बन से बड़ा चेन आपको मिल रहा है? यस और नो? No, ma'am. नो। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब आपको असाइन करना है लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर असाइन करने के लिए चूंकि मिथाइल ग्रुप भी प्रीफिक्स में आ रहा है, क्लोरो ग्रुप भी प्रीफिक्स में आ रहा है, ठीक है? तो क्लोरो मिथाइल लोएस्ट सम रूल यहाँ पर लग जाएगा एंड यू विल असाइन द लोकेंट नंबर और उसके बाद आप इसका नॉमेनक्लेचर करें। नाउ चिल्ड्रन, तो क्लोरो ग्रुप जो भी है, हेलो ग्रुप, उसका नाम हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। एक से अधिक अगर हेलो ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, देन हाउ विल यू डू द नॉमेनक्लेचर? तो इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो बी की प्रायोरिटी हो जाती है। तो आप यहाँ से लोकेंट नंबर असाइन करेंगे। इट विल बी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये आपका हाइड्रोजन के नॉमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है? हाइड्रोजन के बाद एक और फंक्शन ग्रुप आता है, दैट इज नाइट्रो, NO2, नाइट्रो NO2। ये भी हमेशा प्रीफिक्स में ही आता है। नाइट्रो का भी नाम हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। दैट मींस कहीं भी चेन में अगर आपको नाइट्रो दिखता है, नाइट्रो ग्रुप दिखता है, तो you select the longest chain, select the longest chain, assign the locate number, giving priority, और उसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे। ये सारा नाम ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है और ये भी सफिक्स में ही आएगा। नाइट्रो एंड मिथाइल, तो कौन पहले आता है, M या N? M पहले आता है या N पहले आता है? M पहले आता है, which will be 2 dimethyl 1 nitrobutane, 2 dimethyl 1 nitrobutane। अगर ये मिथाइल नहीं होता तो फिर सिंपली नाइट्रो ही आता, बट अगर जितने भी सफिक्स में आ रहे हैं सारे सफिक्सेस को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मिथाइल हो, इथाइल हो, नाइट्रो हो, क्लोरो हो, जो भी हो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सपोज यहाँ पे एक क्लोरो भी रहता तो आप इसको भी लिखते पहले 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल 1 नाइट्रोब्यूटेन। अल्फाबेटिकल जितने भी सफिक्स में जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ये आपको याद रखना। तो ये नाइट्रो है, इसमें बहुत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हेलो में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नाइट्रो में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट एक मैं अब अगला फंक्शनल ग्रुप दे रही हूँ, दैट इज ईथर। थोड़ा सा है तो इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट बच्चों को थोड़ा स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी मैं एक आपको टिप्स दूंगी। तो ईथर ग्रुप किसको कैसे पहचानते हैं? इसमें एक चेन में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के बाद R होता है, तो ये ईथर ग्रुप है। यानी कि ईथर ग्रुप में जैसे 2 डिग्री अमाइंस के लिए नाइट्रोजन के दोनों साइड में R था, ईथर के लिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ R होगा। चेन में एक ऑक्सीजन दिखेगा आपको, कार्बन के चेन में बीच में कहीं ऑक्सीजन दिखेगा और ऑक्सीजन के अबाउट दोनों तरफ आपको कार्बन का चेन दिखेगा, अल्काइल ग्रुप दिखेगा। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई ईथर। याद रखना, अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी आ जाए देन दिस इज योर कीटो ग्रुप। ये कीटो हो जाएगा, कीटोन्स हो जाएगा, ठीक है? उसमें ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, कोई कार्बन अटैच नहीं होगा। कीटो ग्रुप में क्या होता है कि आपको CO दिखता है बट एक्चुअली ये बॉन्ड जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, दिस इज कीटो ग्रुप। बट ईथर में क्या होता है कि कार्बन नहीं, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आपको दिखाई देगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, CH3
ऑक्सीजन CH3, ये मैंने आपको दिखाया। तो ये एक ईथर ग्रुप है, ठीक है। कार्बन के चेन में आपको बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन, दो कार्बन के बीच में कहीं बीच में दिखेगा ऑक्सीजन, ये कहीं भी हो सकता है। नाउ अब रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है इसमें? तो आपको ऑक्सीजन के आइदर साइड जो कार्बन का चेन है, अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, you have to identify which of the two alkyl group is smaller. तो जो स्मॉलर अल्काइल है, लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला, उस अल्काइल के साथ आप ऑक्सीजन को इंक्लूड कर लीजिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वाला ऑक्सीजन के इस तरफ दो कार्बन है और ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन, तो विच ऑफ द टू इज स्मॉलर? तो जो स्मॉलर है उसके साथ आप ऑक्सीजन को लगा दीजिए, जो स्मॉलर है उसके साथ आप ऑक्सीजन को लगा दीजिए और उसको प्रीफिक्स में ले जाए, इट विल बी इन द प्रीफिक्स। और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन है, पहले आप इसको भी नाम ले दीजिए, इसका नाम पहले। तो ये है आपका इथेन, आपने इथेन लिख दिया। इथेन में लोकेंट नंबर असाइन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं से भी आप करेंगे तो 1 ही पे आपका ये ग्रुप आएगा। और ये प्रीफिक्स नेम है, तो इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है कि जो भी अल्केन प्रेजेंट है, जो आर प्रेजेंट है, वो पहले लिखते हैं और एल्केन लिखते हैं, मगर उसमें ऑक्सी लगाते हैं, अल्कोक्सी, ऑक्सी लगाते हैं। जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का जो अल्काइल ग्रुप के आई को हटा के ऑक्सी लगाते हैं, देन इट बिकम्स अल्कोक्सी और ये बनता है एल्केन। एल्केन तो पहले ये लिखते हैं अल्कोक्सी प्रीफिक्स में और बाद में ये लिखते हैं एल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज मिथाइल, तो मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी एंड दिस इज इथेन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। द नेम गोज मिथॉक्सी इथेन। Yes. What is the name of this compound? तो बता सकते हैं? आपने ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन के इधर भी एक आर है, ऑक्सीजन के इधर भी एक आर है, तो स्मॉलर आर के साथ आप ऑक्सीजन को लेकर के इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम आप इथॉक्सी इथॉक्सी, और ये क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन होगा। यस, ये प्रोपेन होगा। बट प्रोपेन के किस कार्बन पर इथॉक्सी प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 1 पे कि 2 पे? कार्बन नंबर 1 पे। अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, आप लिखोगे ना 1 क्लोरोप्रोपेन, विल यू राइट और नॉट? टेल मी। इस कंपाउंड का Yes, ma'am. 1 क्लोरो प्रोपेन लिखोगे। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, इसमें लगा दिया C2H5, तो ये क्या हो गया? इथॉक्सी। तो ये हो गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन, बट इट 1 कार्बन नंबर 1 पे इथॉक्सी है, ये प्रीफिक्स में आता है। ईथर का भी जो नाम आएगा वो प्रीफिक्स में, क्लोरो नाइट्रो की तरह ये भी प्रीफिक्स नेम होता है। तो दिस विल बी कार्बन नंबर 1 पे इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। एनी डाउट? नो मैम। इसका नाम क्या होगा? मैम 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 2-ethoxypropane.
वेरी गुड। इसका नाम होगा 2-इथॉक्सी-प्रोपेन, यानी कि आप समझ रहे हो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, कार्बन नंबर 1 2 3 हो गया, कार्बन नंबर 2 पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया एंड द सब्स्टिट्यूट नेम इज इथॉक्सी। तो इथॉक्सी कहां प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे, सो इट विल बी 2-इथॉक्सी-प्रोपेन। हो गया? ओके, अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ एक एग्जांपल। कोई मुझे ये कंपाउंड का नाम बता सकता है? मैम 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन। 4 2 4 4 डाइक्लोरोपेंटेन। Yes, ma'am. डाइक्लोरो Pentane. 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरो, 4 पे एक क्लोरो, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि अगर 2 क्लोरो है तो हम लगाते हैं डाई क्लोरो, 3 क्लोरो होगा तो हम लगाएंगे ट्राई क्लोरो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा।